तो शेखावत साहब, मैं आपको एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कैंपस आपने अभी देखा है, इस कैंपस को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को घोषित स्वच्छता रैंकिंग में पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान मिला हुआ है। मैं आपको कैंपस की विजिट करवाता हूँ। ये अपना प्रिंस एडुहब सेकंड कैंपस है, जिसके अंदर सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये प्रिंस कॉलेज की है। पीजी और यूजी कोर्सेज हैं, और अंदर की तरफ जो गेट आप देख रहे हैं उससे आगे पूरा सीबीएसई स्कूल का कैंपस है। इस कैंपस को हमने इस लिहाज से डेवलप किया है कि बच्चे को एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे एक कैंपस में ही मिले। शुरुआत मेरे बड़े भाई साहब जोगिंदर जी सुंडानी की थी, और उस टाइम पे वो 19 वर्ष की उम्र में थे, और बीए फाइनल ईयर में उन्होंने किसी से मोटिवेट होकर शुरुआत की थी। लगभग हर तरह का स्पोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हर तरह के स्केटिंग, लगभग स्विमिंग पूल, लगभग हर स्पोर्ट्स कवर हो रहा है। टोटल 12 मैच अलग अलग कैंपस में बने हुए हैं। उनमें से एक मैच का फर्स्ट पार्ट ये है, और ऊपर लगभग 300 बच्चों की कैपेसिटी का मैच इस सीबीएसई स्कूल का है। इंडियन वैल्यूज़ एंड ग्लोबल एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें साथ मिलेंगी तब ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। हमारा थीम ये कि एजुकेशन जब भी हो तो होलसम हो, कंप्लीट एजुकेशन का सिस्टम हो। तो उसके अंदर हमारे पास राजस्थान बोर्ड सीबीएसई के नर्सरी से 12th के स्कूल हैं, प्लस डिग्री कॉलेजेज हैं, IIT PMT हुआ, NDA हुआ, एयरफोर्स नेवी हुआ, RAS IAS, इन सब की कंपटीशन की तैयारी के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी साथ साथ में। खेत में नींव का पत्थर रखने जैसा था, जिसमें खेजड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में डे बाय डे हमारा शुरू से ही रुझान रहा हुआ कि एजुकेशन का जो वास्तविक स्वरूप है और जो लेटेस्ट स्वरूप है उस पर काम किया जाए। ऐसे भी साल में 15-20 दिन हो जाते हैं जिसमें 24 आवर कंटिन्यूस वर्क होता है बिना सोए हुए, और अगले 12 घंटे भी दिन के उसमें शामिल होते हैं, तो 36 घंटे का वर्क भी साल में 20-25 बार रहता है। सीबीएसई राजस्थान बोर्ड का स्कूल हो गया, उसके बाद में IIT प्री मेडिकल का कोचिंग हो गया, उसके साथ ही BSc BA BCom MSc MA का कॉलेज है, साथ में IAS RAS डिग्री प्लस कंपटीशन के पैटर्न पे तैयारी होती है। NDA एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए अलग अलग कैंपस बने हुए हैं। इस तरीके से ऑलमोस्ट हर एकेडमिक नॉन प्रोफेशनल कोर्स प्रिंस में उपलब्ध है। चलो पेट लगाओ। इस कैंपस में 3 जगह मॉर्निंग असेंबली होती है। ये 10th 11th 12th के बच्चे हैं, पीछे 7th 8th 9th की प्रेयर असेंबली हो रही है, और इधर लोटस वैली में नर्सरी टू 6th के बच्चों की प्रेयर असेंबली हो रही है। इस असेंबली में लगभग आधी घंटे से ज़्यादा ये असेंबली चलेगी। सारा प्रेजेंटेशन बच्चों स्वयं के द्वारा किया जा रहा है। हिंदी की प्रार्थना भी होती है, इंग्लिश की प्रार्थना भी होती है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सारी असेंबली का कोऑर्डिनेशन सिंगल भी टीचर उसमें शामिल नहीं है, पूरा बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। इस कोऑर्डिनेशन के दौरान बच्चे स्वयं अपना स्पीच भी प्रेजेंटेशन करते हैं। डेली 5-6 बच्चों का नंबर आता है, लगभग 20 बच्चे इस असेंबली में प्रेजेंट करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम लोग जो मैनेजमेंट है वो सारा बच्चों द्वारा देखा जाए, बच्चों के हाथ में है। टीचर कोई भी यहाँ टीचर सब प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन असेंबली का कोऑर्डिनेशन पूरा मतलब वो इंटरफेरेंस नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हम लोग शायद कॉलेज के जो फंक्शंस होते थे उसमें पहली बार स्टेज पे गए थे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि नर्सरी क्लास से भी बच्चा एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहा है। खुद को आश्चर्य होगा कि सिक्कर में इस तरह के बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये प्रिंस एजुकेशन हब का मुख्य सेकंड ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर सीबीएसई स्कूल, लोटस वैली और पीछे की तरफ फ्लोरेटो संचालित है, और उधर मेन रोड की तरफ प्रिंस कॉलेज का कैंपस है। और इस कैंपस को हमने आज के ज़माने के हिसाब से जैसे बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उसके हिसाब से डेवलप किया है, जिसमें बच्चे का एकेडमिक बहुत अच्छा हो,
बच्चे को घूमने फिरने, खेलने कूदने, इंटरटेनमेंट के लिए पूरे संसाधन मिले, इसके हिसाब से इस कैंपस का डेवलपमेंट किया हुआ है। लगभग 125 बीघा में ये कैंपस फैला हुआ है। अच्छा, और ये इसमें उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को मिल रही है। ये तो आपका न्यू कैंपस हो गया। जी। बाकी आपके पास ओल्ड कैंपस भी है? न्यू कैंपस आगे 3 और भी हैं जो कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो विजिटर कार्ट भी हमने इस कैंपस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए बैटरी संचालित है, ताकि कैंपस में कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो, और पेरेंट्स को आराम से घूमकर पूरा का पूरा कैंपस दिखाया जा सके। आपका तो इतना बड़ा कैंपस है कि बिना पैदल तो घूम नहीं सकता कोई। हाँ, एक एक करके, ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक एक करके इंस्टीट्यूशन के ब्लॉक्स जुड़ते गए, खेल मैदान जुड़ते गए। जैसे जैसे लगा कि ये आवश्यकताएं हैं और ये चीज़ बच्चे को मिलनी चाहिए, उन चीज़ों को हमने बच्चों तक पहुंचाने के लिए जोड़ने का प्रयास किया। इस मैस में हमारा मेन चीज़ ये था कि न्यूट्रिशियस डाइट हो मेडिकल साइंस के हिसाब से, और तो डॉक्टर हैं। उसके साथ साथ में न्यूट्रिशियस के साथ हाइजीन अच्छी तरह मेंटेन हो। आप इस डाइनिंग हॉल में भी ब्रेकफास्ट बच्चों ने किया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा क्लीननेस का सिस्टम अभी शुरू हो गया। अब नाश्ता बच्चों ने किया ही है, और अंदर जो कुकिंग है वो कम्प्लीटली बॉयलर बेस्ड ऑटोमेटिक है, जिसमें हाथ लगाने का काम बहुत कम रहता है। और डिसिप्लिन इतना सिस्टमेटिक है कि इमोरल चीज़ों की इस कैंपस में उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मेन मतलब ये है कि बच्चे को यहाँ पारिवारिक माहौल बहुत अच्छी तरह से, परिवार में जैसे रहता है बच्चों को आते ही हम एक चीज़ समझाते हैं कि बेटा इधर के रूल्स रेगुलेशन को आप समझ लें, और उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप मस्ती से एकेडमिक जीवन जिए। जितना आप रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, दिमाग में रखोगे, आपकी यहाँ की लाइफ स्टाइल उतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगी, और बच्चे उस संदर्भ में प्रयास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रतन सिंह जी, आपको यहाँ देख कर थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा कि ये क्या डब्बे क्या बने हुए हैं। हाँ, ये लग रहा है। हाँ, बेसिकली ये बैठने की चेयर प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। ये आप जो कैंपस देख रहे हैं, ये प्रिंस एनडी एकेडमी का कैंपस है। इसमें 11वीं 12वीं और 12वीं पास इंग्लिश मीडियम का मैथ्स का बच्चा एनडीए, यूपीएससी और एसएसबी की तैयारी करता है। ये जो सिस्टम आप ये देख रहे हैं, ये जीटीओ टास्क है, जिसमें एक बच्चे में टीम भावना, लीडरशिप और उसका जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इस तरह की सब चीज़ें इस जीटीओ टास्क में बच्चे की चेक की जाती हैं। उधर की तरफ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बच्चे बने हुए हैं, जिसमें बच्चे का इंडिविजुअल खुद अकेला बच्चा कवर करता है। उसके आगे स्पोर्ट्स के कोर्स हैं, जिसके अंदर बच्चे की स्पोर्ट्स में लीडरशिप और टीम भावना देखी जाती है। तो अब तक यहाँ ये बनाने के बाद कितने बच्चे एनडी में सेलेक्ट हुए? ये लास्ट ईयर कैंपस बना था, और उससे पहले लगभग 6 महीने पहले हमने इसमें पीछे के कैंपस में पढ़ाई शुरू करवा दी थी। 31 बच्चे एनडीए यूपीएससी में इस कैंपस के निकल चुके हैं, और 4 बच्चे एनडीए एसएसबी में, मतलब डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जो इसकी कमान संभाल रहे हैं। 4 कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं जो एसएसबी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पीसीपी, आईआईटी जेईई और पीएमटी के कोचिंग का है, जिसके अंदर बच्चा 11वीं 12वीं और 12वीं पास ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, जिसको फाउंडेशन एंड टारगेट कोर्स करते हैं। इस बार मेडिकल कॉलेजेज में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होने की संभावना है, जो फाइनल काउंसलिंग होगी। 618 बच्चे बैठे थे। ये डाउट काउंटर्स हैं, जिसमें बच्चा अपने पहले दिन की कोई भी समस्या है वो डायरेक्टली संबंधित टीचिंग फैकल्टी मेंबर से समझ सकता है। अब ये जो वैसे एक गली है, इस गली में हमारे 9 गर्ल्स हॉस्टल है, कि सारे 3 एकेडमिक ब्लॉक है। पीछे वाली 2 गलियाँ हैं, उनके अंदर 28 बॉयज़ हॉस्टल है। इस प्रकार से गर्ल्स बॉयज़ का प्राइवेसी के हिसाब से हमने अलग अलग सिस्टम बना रखा है। और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि गर्ल्स के पेरेंट्स जब भी बाहर से जगह जगह विजिट करके यहाँ आते हैं, तो फाइनली बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस करते हैं। और इसी कारण इस साल भी हमने 2 नए गर्ल्स हॉस्टल जनरेट किए थे। लगभग 200 की कैपेसिटी उनकी थी, वो भी पूरे फुल हो चुके हैं। मीन्स बच्चियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से अभिभावकों का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। ये हमारा प्रिंस स्कूल है, जो हमारी जड़ है, और ये कैंपस 2003 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। तो 2003 से पहले लगभग 2000 में पीछे का ब्लॉक तैयार हुआ था, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो हमारी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है और हमें बहुत ही संबल देता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा सबसे शुरुआती ब्लॉक है, सेकंड स्टेप का। फर्स्ट स्टेप वाला पीछे की गली में, इसमें 2000 के ईयर में हमने नीचे के 4 मकान और ऊपर 4 मकान बना के टीन सेट डाले थे। पहला जो प्लॉट आप बता रहे थे वो नहीं, वो प्लॉट पीछे की तरफ है, जो वो 97 का है। ये 2000 में नीचे के 4 फ्लोर के मकान और ऊपर के 4 फ्लोर, नीचे के 4 मकान और ऊपर के 4 मकान पे टीन सेट ये हमने डेवलप किया। 2001 में हमने उस टीन सेट की जगह स्लैब डाली और ऊपर 4 मकान में फिर टीन सेट डाला।
2002 में फिर हमने उस ऊपर वाले पे Step by step स्लैब डाला और 2003 में ये बिल्डिंग का काम हुआ। ये भी एक संघर्ष की दास्तान है। जी, तो ये जब बिल्डिंग हम देखते हैं, अभी तक हमने इसको एज इट इज़ बना रखा है, तरह तरह के स्टोर रूम प्लस ऑफिसेज में काम में ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग जब सामने होती है तो हमें अलग ही मोटिवेशन देती है कि अपने को आगे जाके और अच्छा करना है। मैं मान रहा हूँ कि जो समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाले बच्चे हैं उनको अपन तैयार करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम दे रहे हैं। देश का भविष्य तो हाँ, हमारी आने और वाली पीढ़ी है। वो बच्चे भविष्य में हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर, सैन्य अधिकारी बन रहे हैं। इसलिए एजुकेशन के माध्यम से शायद मैं मेडिकल में जो कर पा रहा था उससे भी कई गुना ज़्यादा कर पा रहा हूँ। आज आपने ये जो देखा है ये सारा का सारा बाहर से ही देखा है, और माना कि आपके पास भी समय शॉर्ट है, अभी आपके पास 3-4 घंटे का समय हो तो ये जो जितने भी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उनको अंदर से आप देखें, ये बाहर से दीवारें ही नहीं है, इसमें हर कमरे को हमने किसी न किसी स्वरूप में अच्छा डेवलप कर रखा है। इस स्वरूप में डेवलप कर रखा है कि वो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करे। तो हर बिल्डिंग के अंदर तरह तरह की लेबोरेटरीज, तरह तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट रूम्स, हर चीज़ को हमने डेवलप कर रखा है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। हालांकि इस प्रिंस एजुकेशन हब में 15 स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मैं पहले भी कई बार इवन सीकर शहर के मुख्य बासिंदों से सुन चुका, जिन्होंने कभी प्रिंस की विजिट नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ एक शिक्षण संस्था मान के समझ रखा था। लेकिन इवन शहर के जो मुख्य लोग हैं, मेन बाज़ार में रहते हैं, वो भी जब इस कैंपस में कभी भी पहली बार आते हैं तो उनको देखकर आश्चर्य होता है कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि सीकर में ऐसी संस्था विकसित हो रही है। सोच रहा था कि एक स्कूल होगी या कॉलेज होगी, और यहाँ आने के बाद पता लगा कि आपने तो बिल्कुल एक शिक्षा नगरी बसा रखी है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद रतन, थैंक यू।